बंदौ गुरु पद पद्म परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। भगवान के श्री चरणों में शीश झुका देने वाले सज्जनों, मनुष्य अपने जीवन में अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों को भांपकर कुछ बातों को छिपा लेता है और कुछ बातों को बता भी देता है। फिर ऐसा भी होता है कि वो कुछ बातों को छिपाता भी नहीं और बताता भी नहीं। महाराज दशरथ का जब विवाह हुआ तो उन्होंने भी ऐसा ही किया। कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी के विवाह के समय यह बताया गया कि महाराज रघुवंशी हैं, महाराज अज इनके पिता हैं, इनकी माता महारानी इंदुमती विदर्भ देश की राजकुमारी हैं। महाराज का नाम नेमि है। इनका रथ 10 दिशाओं में घूम सकता है, उड़ सकता है और धरती पर वापस आकर सभी दिशाओं में आसानी से युद्ध कर सकता है और इसी कारण इनका उपनाम दशरथ भी पड़ गया है। दशरथ के कुलगुरु, धर्मगुरु और धार्मिक मंत्री भी महर्षि वशिष्ठ हैं। विवाह के समय यह भी बताया गया था कि महाराज शब्दवेदी बाण चलाने की योग्यता रखते हैं और रघुकुल की परंपरा के अनुसार ये अपने दिए हुए वचन के प्रति पूर्ण समर्पित राजा हैं। यद्यपि महाराज को विवाह से पूर्व ही जब शब्दवेदी बाण चलाते समय हिरण्य के भ्रम में श्रवण कुमार को बाण लग गया था और उसकी मृत्यु हो गई, तो श्रवण कुमार के अंधे माता पिता ने यह श्राप दे दिया था कि हे राजन, जिस तरह हम अपने पुत्र के वियोग में कलट कलट कर मौत को प्राप्त हो रहे हैं, उसी तरह आप भी पुत्र वियोग में मर जाएंगे। जिसकी जानकारी दशरथ को पहले से ही थी, पर तीनों विवाह के समय उन्होंने इसका प्रकटीकरण नहीं किया। पर सज्जनों, यदि महाराज ने उस समय अपनी परिस्थिति को बता दिया होता तो विवाह की स्थिति कुछ और हुई होती। महाराज ने अंतिम समय में कौशल्या की गोद में फूट फूट कर रोते हुए कहा था कि हे देवी, अब मेरा अंतिम समय सन्निकट है। मैंने भूल से हिरण के जल पीने की आवाज समझकर पानी भरते हुए श्रवण कुमार के शब्दवेदी बाण चलाकर हत्या कर दी थी और उसके अंधे माता पिता ने मुझे पुत्र वियोग में मर जाने का श्राप दे दिया था। पर अब क्या हो सकता था, मृत्यु सामने खड़ी थी। बंदौ गुरु पद पद्म परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा।